अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सीएसएस का एग्ज़ाम हो या पीएमएस का या सोप का या कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो, उसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है। उस पैराग्राफ को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। अमूमन ये आखिरी क्वेश्चन होता है। एक सब्जेक्टिव पार्ट इसे समझा जाता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। सीएसएस 2024 के उर्दू पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को आज हम इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे उसके बुनियादी प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसको आपने कैसे रिफाइन करना है, कौन सा वे आउट हो सकता है और इसमें कितना मैक्सिमम स्कोर होता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आता है इसमें ये अमूमन लिखा भी होता है कि आपने जो ट्रांसलेशन करनी है ना, फिगरेटिव या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन कर आपने में ट्रांसलेशन करनी है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला बुनियादी असूल ये है कि हमने ट्रांसलेशन करनी होती है इडियोमेटिक या मुहावरतन। अगर आप लोग इसको आसान ज़ुबान में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेशन लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं होगी। ये बात हमेशा तय है और ना ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंसानों के दुनिया में जितने इंसान रहते हैं उन सब के जज़्बात एक जैसे होते हैं। उसके इज़हार का ज़रिया ज़ुबानें होती हैं, तो हर एक का इज़हार का ज़रिया डिफरेंट होगा, लेकिन इमोशंस एक ही होंगे। अच्छा, ये 2024 का पेपर है। उर्दू पैराग्राफ पहले हम पढ़ेंगे। पहले हमने ये सीखना है कि पैराग्राफ पढ़ना कैसे है और उसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं और इसमें एक्सीलेंस कितनी लेनी है। इसमें जी याद रखिएगा, जो मैक्सिमम स्कोर आता है वो आता है 7 टू 7.5 आउट ऑफ 10। 10 में से 7 या साढ़े 7। बहुत बहुत रेयर होता है कि किसी का इसमें स्कोर 8 है, क्योंकि ये एक फ़न है और एक सब्जेक्टिव चीज़ है। एस्थेटिक से भी इसका ताल्लुक है और ये एक मुश्किल मुशक्क़त के बाद आप इस लेवल पे पहुँचते हो, ये हद पे पहुँचते हो कि जब आप इसमें 10 में से 8 या साढ़े 7 या इवन 7 नंबर भी इसमें हासिल करें। उर्दू पैराग्राफ अ, की नोइयत मुख्तलिफ एग्ज़ाम में मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। जब फ़लस्तीन का खुद साख्ता तनाज़ा तस्फ़िये के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रूबरू पेश हुआ, तो इस नुमाइंदा आलमी इदारे ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के को तस्लीम करते हुए इन मसाइल के हल का फ़ार्मूला भी खुद तय किया। तनाज़ा फ़लस्तीन, अब यहाँ पे ये एक जुमला ख़त्म हो रहा है। अब जो उर्दू में एक जुमला ख़त्म हो रहा है ना, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए 2, 3 या 4 जुमलों में भी तक़सीम कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ा जुमला है। आप इसकी जो नरेशन है इसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर भी तब्दील कर सकते हो, बल्कि अच्छा पैराग्राफ ही वो होता है जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का कम्बो हो, कॉम्बिनेशन हो या मलगूबा हो। तनाज़ा फ़लस्तीन का 2 रियासती हल तजवीज़ किया गया, मगर इसके लिए मंजूर होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर गुज़श्ता 7 दहाइयों में अमल दरामद की नौबत ही नहीं आने दी गई। इसके बरक्स अमेरिका की एमा सपोर्ट पर इसराइली फ़ौजें आज के दिन तक निहित्ते और बेगुनाह मासूम फ़लस्तीनियों के खून से होली खेल रही है और गज़ा का इलाका गुज़श्ता 2.5 माह से जारी जंग में मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। इस जंग में अमेरिकी कमक कमक कहते हैं उर्दू में मदद को, सपोर्ट को। जब जंग के अंदर तरसील की जाती है, जो फ़ौजें आगे लड़ रही हैं वो भी कमक लाती हैं। कमक के साथ इसराइली फ़ौजों ने 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों बाशमूल ख़वातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया है और ज़िंदा बच जाने वाले इंसानों के लिए कोई ठिकाना महफूज नहीं रहने दिया। जो अब खुराक और अद्वियात की कामयाबी का मतलब होता है डर्थ, लेस सफिशेंट या कम होना के बायस भी ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ना इस अरसे के दौरान बहुत से स्टूडेंट्स को जब मैं ट्रांसलेशन कराता हूँ ना, तो मुझे ये प्रॉब्लम भी नज़र आई है कि हमारी अंग्रेज़ी के साथ-साथ उर्दू भी इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। अगर आप मेरे दिल की बात पूछें तो शायद उर्दू हमारी अंग्रेज़ी की सलाहियत से भी ज़्यादा कमज़ोर है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, फिर हम अखबार नहीं पढ़ते। तो अगर आपको इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को छोटे-छोटे अल्फाज भी मुश्किल लगते हैं। इसका हल ये है कि सिर्फ़ आप अपनी तैयारी में 5 से 10 मिनट या 15 मिनट उर्दू का अखबार पढ़ लें, तो आपके लिए ये इसको समझना, इसमें अच्छा स्कोर लेना आसान हो जाएगा।
अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं, एक साहब ने इवैल्यूएशन के लिए भेजा हुआ है। व्हेन द सेल्फ ड्रीवन conflict of Palestine was presented before the United Nation। अच्छा, ये सेल्फ ड्रीवन की जगह सेल्फ मेड भी लिखा जा सकता था, सेल्फ इम्पोज भी लिखा जा सकता था। ये डिपेंड करता है, हर एक का अपना एक्सप्रेशन है और अपनी चॉइस है अल्फाज की। आपने जो सबसे मेन वो रखना है वो शॉर्ट और फ्लो और क्लैरिटी आपकी ट्रांसलेशन में होनी चाहिए। बिफोर द यूनाइटेड नेशन, अब बिफोर द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन से पहले साहब ने दा लगाया हुआ है, जो बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये दा ना होता तो इसका एक स्कोर कट सकता था। फॉर इट्स रेजोल्यूशन, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रपोज टू स्टेट सोल्यूशन while acknowledging the Palestinians' right to self-determination। अब आप देखो इन दो जुमलों के अंदर क्या है, एक जब एग्जामिनर राइटर पढ़ेगा फ्लो और क्लैरिटी है। हाउएवर द यूनाइटेड नेशंस प्रूव टू बी अ टूथलेस टाइगर एंड इट्स ऑल एफर्ट वेंट इन वेन व्हेन इट फेल्ड टू इम्प्लीमेंट इट्स रेजोल्यूशंस पास्ड इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियंस इन द लास्ट। जब भी लास्ट आएगा या होल आएगा तो उससे पहले दा लगेगा। अगर ये दा ना होता तो एक स्कोर कट जाना था। 7 decades। On the contrary, Israeli armed forces with full-fledged support of America are carrying out genocide in Gaza for the last 2.5 months and shedding the blood of innocent Palestinians। Semicolon बिल्कुल प्रॉपर लगाया है। While infrastructure of Gaza has also been turned into rubble, Israel and American armed forces martyred ruthlessly more than 20,000 Palestinians in the war, including women and children, whereas the survivors are left with no shelter, food, and medicine for them. Thus, they are also being scummed to death gradually। अच्छा, ये स्कम्ड एक तो हमेशा प्रेपोजिशन लेता है टू। उर्दू में इसका तर्जमा अगर करना चाहो तो अमूमन हम इसका तर्जमा जाम भर कहते हैं ना, कि वो हालात के बायस जाम भर नहीं रह सका या वो इंजरीज के बगैर जाम भर नहीं रह सका। तो जनाब ये अमूमन कम इस तरह इस्तेमाल होता है कि ही इज कम टू कैंसर, मतलब वो कैंसर के हाथों मरा। या फिर अगर हम एक और सेंटेंस देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं अली इज कम टू पीयर प्रेशर, मतलब पीयर प्रेशर के बायस उसने हार मान ली, कैंसर के हाथों वो मर गया। तो ये बड़ा लेस कॉमन है, ये इनकरेक्ट नहीं है, लेस कॉमन है। एक तो पैसिवाइज में कम यूज़ होता है और ये ज़्यादातर इंजरीज, टेम्पटेशन, कैंसर, बीमारी या इस तरह के अल्फाज के साथ ये स्कम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये फ़िक्रा गलत है। अगर ये इसको सिंपल लिख देता कि दे आर आल्सो ग्रेजुअली डाइंग तो वो ज़्यादा क्लियर भी रहता और कंक्लूसिव भी होता। बहरहाल ये मिस्टेक इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। अगर ये इसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक होती, इसमें कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक होती, कैपिटलाइजेशन से मतलब ये प्रॉपर नाउन है पैलेस्टाइन, अगर उसका पी छोटा होता या यूनाइटेड नेशन से पहले आर्टिकल ना लगा होता, जितनी माइनर मिस्टेक ही उतना स्कोर आपका इसमें कट जाएगा। तो अगर ऐसा पैसेज आप करते हो जिसमें क्लैरिटी भी है, जो एडमेटिक भी है और जिसमें मीनिंग भी बड़ी आसानी के साथ कन्वे हो रहा है, सिंप्लिसिटी भी है, फ्लो भी है, तो ऐसे पैरा में आपको 7 टू 7.5 स्कोर अवार्ड किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। अब इसकी इस लेवल तक पहुंचने का क्या आसान तरीका है? इस लेवल तक पहुंचने का आसान तरीका तो नहीं है, लेकिन आजमूदा तरीका ये है कि अगर आप 50 टू 70 पैसेज की ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते हैं, अपने इर्द गिर्द किसी बड़े को इवेल्युएट करा सकते हैं, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। और जब भी आपने तैयारी करनी है, जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है, तो 50 से 70 पैसेज की अगर आप प्रैक्टिस कर लें, तो मेरी तजर्बे में इस बात नज़र आई है कि खुद ब खुद आपको फ्लॉलेस लिखना आ जाता है और आपका अच्छा स्कोर आता है। जहाँ तक रही एक्सप्रेशन की बात, तो हर शख्स का जैसे हमारी चाल ढाल मुख्तलिफ होती है, एक्सप्रेशन भी मुख्तलिफ होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।